वेलकम बैक गाइज इन आवर यूट्यूब चैनल इजी मैथ। मैं आपको चैप्टर नंबर 6 में एक्सरसाइज 6.1 करवा रहा हूँ। इसका हम क्वेश्चन नंबर 14 में आ चुके हैं। प्रीवियस क्वेश्चन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके उसको चेक कर सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 अच्छा क्वेश्चन है, तो आप इसको ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है? Sand is pouring from a pipe at the rate of 12 centimeter cube per second. The falling sand forms a cone on the ground in such a way that the height of the cone is always 1/6 of the radius of the base. How fast is the height of the sand cone increasing when the height is 4 centimeter? ठीक है। क्या बोल रहा है कि जैसे एक पाइप से रेत ज़मीन पे गिरी है, ठीक है, तो उसकी दर हमें दी गई है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है, ओके, मैं मीनिंग में बता देता हूँ। एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से गिर रही है। गिरती रेत ज़मीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है, शंकु आप बोल सकते हो, जो हम एक तरीके से जो कोन वाली हमारी आइसक्रीम होती है उस टाइप से, ठीक है ना। तो जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। तो ये यहाँ पे लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा इसको। रेत से बने के शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है जबकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है? तो वो बोल रहा है कि शंकु की जो ऊंचाई है ना, जैसे शंकु की जो हाइट होगी, जो शंकु जैसे मान लीजिए ज़मीन पे गिरते हुए टाइम बन रहा होगा, तो जैसे ही वो बड़ा होता जाएगा तो उसकी हाइट उस किस दर से बढ़ रही है वो हमें बताना है। ठीक है, मान लीजिए जैसे आपने देखा होगा एक ऐसे बनेगा, ठीक है ना, ज़मीन पे जैसे ही शंकु गिरेगा तो इसका ये निचला भाग हो गया, ये हो गया। तो मान लीजिए अगर मैं इसका बेस एक्स लेता हूँ या रेडियस एक्स लेता हूँ, तो ये बोल रहा है कि ये जो हाइट होती है ना इसकी सेंटर से लेके ये, तो ये इसकी 6 है, यानी कि अगर मैं इसको वाई मान लूँ, ठीक है, तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। सॉरी। अगर मान लीजिए ये एक्स है और ये वाई है, तो ये बोल रहा है देखो यहाँ पे कि एक ऐसा जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है, यानी कि वाई इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 1/6 एक्स, यानी कि एक्स का छठा भाग है वाई। ठीक है, तो यहाँ से मैं अगर इसको सोल्व करूँ तो हमारे पास एक्स इक्वल टू कितना आ गया 6y। ठीक है ना। अब हमें पता है कि शंकु का जो वॉल्यूम होता है या आयतन होता है वो कितना होता है, v इक्वल टू 1/3 पाई। ठीक है, और h बेस का स्क्वायर इंटू हाइट का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है ना। और अगर मैं अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूँ मान लो एक्स की, तो हमारा कितना हो गया 1/3 पाई। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया 6y की स्क्वायर और y एक है यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये कितना हो गया 1/3, 6 का 36, 36 बाहर आ जाएगा। ठीक है ना, चलो मैं लिख देता हूँ एक बार यहाँ पे 1/3 पाई, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 36y स्क्वायर इंटू वाई पड़ा है हमारा। ठीक है, तो अब इसको और सोल्व करेंगे तो ये कितना गया 36 से ये गया 12, तो कितना आ गया हमारा 12 पाई और स्क्वायर और एक ये उसकी पावर होगी। अब मैं आपको ये कंसेप्ट बताता हूँ यहाँ पे, जब भी हमारे बेस सेम होते हैं ना तो इनकी पावर आपस में जुड़ जाती है। जैसे मान लीजिए एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 5 ऐसे कुछ चल रहा है, तो देखिए इसमें जैसे इनका अगर बेस सेम है और ये मल्टीप्लाई में है ना, तो ये ऊपर जो पावर्स होती है ना ये आपस में ऐड हो जाती हैं। ठीक है ना, तभी ये वाई क्यूब बन गया यहाँ पे 12 पाई वाई क्यूब आ गया हमारा। ठीक है, अब इसने हमें क्या दिया है क्वेश्चन में कि एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब की दर से गिर रही है, यानी कि ये हमें इसने दिया है dv/dt, यानी कि जो रेत गिरते टाइम वॉल्यूम का ले रही है टाइम के साथ, वॉल्यूम का टाइम के रिस्पेक्ट में जो बन रहा है वो हमें दिया 12। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, हमें वैल्यू क्या मिली है, ये 12 पाई क्यूब हमें क्या मिला है dv/dy तो मिला है, v का हमने किसके सापेक्ष में डिफ्रेंशिएशन किया y के, तो क्या हो गया हमारा dv/dy तो आया, हमने यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन, ठीक है ना, सॉरी ये अभी हमने डिफ्रेंशिएशन नहीं किया, ये हमारा 12 पाई क्यूब है। ठीक है ना, ये हमारा पड़ा। तो अब मैं इसको अगर लूँ, जैसे v हमारा कितना गया 12 पाई क्यूब है। ठीक है, तो अगर हम इसका अभी डिफ्रेंशिएशन कर दें, ठीक है ना, तो y के लिए तो dv/dy इक्वल टू कितना हो गया 12 3 आगे आएगा तो 36 पाई। अब y की पावर 3 आगे आगे पावर में एक कम हो जाता है तो कितना बच गया y की पावर स्क्वायर। अब यहाँ पे y का नहीं होगा dy/dt, क्योंकि हम कर ही y के रिस्पेक्ट में रहे हैं, तो उसका कितना हो जाएगा 1।
अगर हम y का d के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो तब इनटू में dy/dt भी आता। ठीक है, ये मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में भी कंसेप्ट बता चुका हूँ, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अब हमारे पास ये है, ये तो अब क्या करते हैं हम इसमें इसका वैल्यू पुट करने के लिए हम इसको इस तरह से बनाते हैं कि इसकी वैल्यू पुट कर सके। मान लीजिए इसको इक्वेशन नंबर 1 मानता हूँ मैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानता हूँ। तो इक्वेशन नंबर 1 में अगर मैं dy का मान लीजिए डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर ऊपर नीचे यानी कि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ठीक है ना, कर दूँ। मान लीजिए इसमें मैं करता हूँ तो dv/, ये एक मैंने dy का डिवाइड कर दिया, ये एक मैंने dy का ऊपर कर दिया। तो अब अगर मैं इनको काटूँ आपस में ये कट जाएंगे ना ऐसे, है ना, ये आपस में ये इससे गया ये इससे गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा इक्वेशन को। तो ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 में किया है, इक्वल टू कितना है भाई 12। हाँ देख लीजिए, अब मैंने इसमें ऊपर मल्टीप्लाई किया नीचे भाग किया। ये मैंने अलग अलग क्यों लिखा, ताकि हमें वैल्यू मिल जाए यहाँ से। ये देखो dv/dy की वैल्यू है हमारे पास, तो यहाँ पे मैं वो वैल्यू पुट कर सकता हूँ, इसलिए मैंने इसको ऊपर नीचे गुना कर दिया। अब अगर फ़र्क नहीं पड़ा, ऊपर नीचे गुना किया तो ये आपस में कट गए, तो हमें वापस 1 मिल गया। तो 1 × dy/dt रहता है, इसलिए मैंने ऊपर नीचे कर दिया। तो अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ इसकी। तो 36 पाई स्क्वायर इंटू dy/dt इक्वल टू 12। तो 12 से ये गया 3, तो dy/dt तो इधर बच गया। अब इधर कटा है 12 तो यहाँ पे 1 बचा है, तो 1/3 पाई स्क्वायर बच गया y का। ठीक है ना, ये हो गया। तो यही तो पूछा इसने हमें कि ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है। तो ऊंचाई तो निकाल रहे हैं हम, dy क्या है हमारा, ऊंचाई तो है, तो हम ऊंचाई तो बताएंगे उसको किस दर से बढ़ रही है। तो अब मैं क्या बोल रही है, जब y इक्वल टू 4 सेंटीमीटर हो तब, तो यहाँ पे 4 रख देंगे हम। तो 1/3 4 का स्क्वायर कितना आ गया, 4 का स्क्वायर 1/3। यहाँ पे मैंने वैल्यू रख दी है y की, तो यहाँ पे कितना आ गया, 4 का स्क्वायर 16, 16 × 48, तो 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हमारा आ गया dy/dt। ठीक है ना, ये हमारा आंसर आ गया 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये तो इसने पूछा है क्वेश्चन में। ठीक है ना, मैं आपको एक बार ब्रीफली और बता देता हूँ। ये बोल रहा है कि जो इसका बेस है उसकी जो हाइट है वो 1/6 गुना है। तो y के इक्वल टू में 1/6 x हो गया। यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाल ली। हमें पता है इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला, फिर ये मैंने वॉल्यूम का फॉर्मूला रखा है। यहाँ पे मैंने x की वैल्यू पुट कर दिया 6y²। यहाँ से मैंने इसको सोल्व कर लिया, तो ये v इक्वल टू 12 पाई y³ आ गया। अब dv/dt की वैल्यू में 12 दी गई है। तो अब मैंने इसका डिफ्रेंशिएशन किया v का y के लिए, तो ये हमें भारतीय 36 पाई 3 आगे आ गया, फिर इसका स्क्वायर बच गया, ये मिला। तो अब हमें इसकी वैल्यू पुट करनी है। तो मैंने इसमें क्या किया, dy का ऊपर नीचे गुना भाग कर दिया, dy का ऊपर नीचे गुना भाग कर दिया। तो इसकी वैल्यू मुझे पता है, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। इक्वल टू में 12 दिया, ये मैंने वैल्यू पुट किया, तो 1/48 पाई इसका आंसर आ गया। ठीक है गाइस, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना। नहीं समझ आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, और अपने सजेशन देते रहिए कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं आपके लिए थोड़ा और सुधार पाऊँ अगर कुछ कमी है तो। और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं आपके लिए और वीडियोस लेके आऊँ। और ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहिए। थैंक यू गाइस, हैप्पी लर्निंग।